महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। शिष्य आचार्य महाराज से कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि निर्ममत बनना चाहिए, पद पदार्थों से ममता दूर करना चाहिए। तो निर्ममत बनने के लिए हम क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी भावना है जिसको भाने से हमारे अंदर निर्ममता पने का भाव आए? उसी उपाय के लिए आचार्य महाराज 27 नंबर श्लोक दे रहे हैं कि निर्ममता बनने के लिए क्या भावना भाना चाहिए, इसका उच्चारण करना। एको हम निर्ममाः शुद्धो, एको हम निर्ममा शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचराः, ज्ञानी योगींद्र गोचराः, बाह्याः दीर्घ और विसर्ग, बाह्याः संयोगजा भावा, बाह्या संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, मत्ता सर्वेपि सर्वथा, एको हम निर्ममा शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचरा, बाह्या संयोगजा भावा, मत्ता सर्वेपि सर्वथा। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही? कह रहे हैं अहम एका, मैं अकेला हूँ, निर्ममा ममता रहित हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं भी किसी का नहीं हूँ, शुद्धा मैं कर्मों के संबंध से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ, योगेंद्र गोचरा और योगियों में श्रेष्ठ हूँ, उनके द्वारा जाना जाता हूँ, सर्वे अपि संयोग जा भावा, मत्ता सर्वथा बाह्या, सभी कर्मों के तथा शरीर के संयोग से उत्पन्न होने वाले राग देश मोह आदि भाव मुझसे सभी प्रकार से अलग हैं। इसमें आचार्य महाराज निर्मत बनने की भावना को बता रहे हैं कि निर्मत हम कैसे होंगे। तो कह रहे अहम एका, ऐसा विचार करो मैं अकेला हूँ। दिव्यात्मिक नय की दृष्टि से तो पर पदार्थों के स्वामित्व से रहित है हर व्यक्ति। दिव्यात्मिक हमारा पर पदार्थ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मैं अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा शो है और ना मेरा पर है, मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ और अकेला ही हमारा मरण होता है। परिवार कुटुंब रिश्तेदार मित्र पड़ोसी ये सब यहीं रह जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाते। हम मानते हैं जिस गति से आया अकेला ही जाता है, अकेला ही जाना पड़ता है, इस तरह मैं अकेला हूँ, ऐसा बार बार चिंतन करेंगे तो पर पदार्थ और व्यक्तियों से ममत्व भाव हटेगा। और इससे सारे दृष्टांत दुनिया में ही देख ही रहे आप, आस पड़ोस में देखते रहती कितनों का मरण होता और आना और जाना ही अकेला। ऐसी भावना करें मैं अकेला हूँ और निर्ममा और मैं ममता रहूँ, मेरा कोई नहीं है, ना मैं किसी का हूँ। तो इस तरह से विचार करो, हमारा परनी ममता रहित हूँ। आचार्य महाराज ने कहा था कि विचार करो तुमने किस किस को अपना माना और कौन कौन आज तक तुम्हारा हुआ। तुमने आज तक किस किस को अपना माना और कौन तुम्हारा हुआ। मोह के प्रभाव में आकर किसी ने अपना होने का भले ही कितना भी आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे हैं, फिर भी सब एक दूसरे को छोड़ के
चले जाते। मोह के कारण नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पर क्या किसी की आयु बढ़ पाती है क्या? जब उसकी आयु पूर्ण होती है तो उसको जाना पड़ता है और आप यहीं बनी रहती। इसलिए ऐसे कह रहे, भली लोग आश्वासन दें, नहीं कोई चिंता की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, उस आश्वासन में आप नहीं आना। और क्या कह रहे, मैं अकेला हूँ, भले ही लौकिक मान्यता के अनुसार उसे मानो या ना मानो, पर जो मान लेते हैं वे अपने आप को पाने का प्रयास करके अपने आप में लीन हो जाते हैं और आत्मलीनता के समय शांति एवं आनंद का अनुभव करते हैं। अच्छा जी कह रहे हैं, मैं अकेला हूँ, भली आप लौकिक मान्यता के अनुसार माने या ना माने, पर जो अपने को पाने का प्रयास करते हैं वो अपने में लीन हो जाते हैं और आत्मीयता के समय शांति और आनंद का जो मान जाते हैं तो बस उन्हें उसका लाभ मिल जाता है, और जो नहीं मानते हैं तो वो कष्ट उठाते रहते हैं। और कह रहे, शुद्धा, मैं कर्मों के संबंध से रहित शुद्ध आत्मा हूँ। तो द्रव्यान्वित नय की दृष्टि से द्रव्य कर्म और भाव कर्म से मैं रहित हूँ। द्रव्यान्वित क्या है? ना हमारा द्रव्य कर्मों से संबंध है ना भाव कर्म है। मुझ में भी शुद्ध बनने की शक्ति है, जिस प्रकार अनेक आत्माओं ने शुद्धता को प्राप्त कर लिया। क्या कर रहे हैं? शुद्ध अर्थ है शुद्ध बनने की हर आदमी के अंदर क्या है? शक्ति है। जो भी भव्य हैं उनके अंदर ये शक्ति है कि वह भी भगवान बन सकते हैं, शुद्ध बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब वह भगवान जैसी नकल करें। बहुत सारी नकल तो हम करते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ की नकल करते। जिसको जो सीखना होता सो नकल करके सीख लेते, अकल भी लगा लेते, पर महाराज जो सीखना नहीं है उसकी नकल कर ही नहीं रहे। क्या क्या नकल कर रहे? तो दुनिया में एक से एक लोग नकल करने वाले हैं, जो नकल करके क्या होते चले जा रहे हैं? पास होते चले जा रहे हैं। कहाँ पास हो जा रहे हैं? अनेक डिग्रियों को पाने के लिए। कोई को कलेक्टर बनना, कोई को सीए बनना, कोई को क्या बनना, इंजीनियर बनना, कोई को डॉक्टर बनना। तो वो नकल करते जा रहे हैं कोर्स तैयार करके और बनते चले जाए, पर यहाँ की नकल कोई नहीं कर रहा। तो ये कह रहे यहाँ की नकल कोई काम नहीं आए, पर वो तो यही समझ रहे इसी नकल से सब कुछ होना है। मोबाइल, टीवी और दुनिया में प्रचार किसी से होना है, इसी नकल से होना। लोग कहें देखो ये डॉक्टर साहब आ गए, ये इंजीनियर हैं, और वहाँ क्या पूछना महाराज, सिद्धों में जाके निठल्ले बैठेंगे, कोई काम ना धाम, काय को जाएंगे ना, वहाँ कौन पूछ रहा ना भीड़ में। वहाँ यहाँ तो लोग प्रशंसा ही करते हैं, देखो ये डॉक्टर बन गए, ये इनका बहुत अच्छी रैंक आई है, इन्हें तो प्रशंसा करें। वहाँ कौन पूछ रहा ना। इसी यहीं की लोग सोच रहे नकल काम में आई, वहाँ की कोई नकल काम में आने वाली नहीं है। पर कब तक? जब तक वह सुख का अनुभव कर रहा, सारी अनुकूलता है, पर जैसी वेदनाएं उन दुर्गति में होती हैं तब समझ में आती है अब कहाँ की नकल करना चाहिए। अभी नकल समझ में नहीं आ रही, कब आएगी? जब पिटाई होती, रैकिंग होती ना, तब समझ में आता है। और क्या कह रहे? ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, मुझ में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। मैं सो और पर प्रकाशक रूप ज्ञान का धारक होने से मैं ज्ञानी हूँ। मुझ में भी वह शक्ति है कि हम 4 घाती कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। अब एक से एक उदाहरण वर्तमान युग में है। देखो आप कि जो साधारण इस तरह की चर्या का पालन करने, जिनने ना तो बड़े बड़े तप किए ना साधनाएं की, पर श्रद्धान मास से और संकल्प मास से प्रयास करके देखो, अपन तो फिर भी थोड़ी ज्ञानी तो है ना, अपेक्षा कर ज्ञानी है ना। पर शिव भूति महाराज कौन से ज्ञानी थे बताओ ना, जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं महाराज, बन नहीं रहा है। फिर क्या हो गया? बस शरीर और आत्मा का सिर्फ भेद विज्ञान, दाल अलग है और छिलका अलग है, बस इतना ही है। इतने ही अपन नकल नहीं कर पा रहे ना, बस ये दाल अलग है और
छिलका अलग है, बस इतना ही भेद विज्ञान जिस आत्मा को हो गया वो इस संसार से पार हो जाएगा। तो ये कह रहे और योगिन गोचरा, जो योगियों में श्रेष्ठ हैं अर्थात उनके द्वारा जाना जाता है, ऐसी अनंत पर्यायों से विशिष्ट होने से केवल ज्ञानी के द्वारा जानने योग्य है, अर्थात साधारण संसारी जीवों के द्वारा नहीं जाने जैसे विशिष्ट जाने जाते अनंत पर्याय। और क्या कह रहे हैं, सर्वे अपि संयोग जहा भावा मत्ता सर्वथा बाया, सभी कर्मों के तथा शरीर के संयोग से उत्पन्न होने वाले राग देश मोह आदि भाव मुझसे सभी प्रकार से अलग। और कैसी भावना करें, ये जो कर्मों का संयोग है और शरीर के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले जो राग देश मोह हो रहे हैं, ये मुझसे सब प्रकार से अलग हैं। ज्ञानामणि कर्म, कर्म के उदय में और शरीर के संयोग से जो पर पदार्थों में व्यक्ति में जो हमारे द्वारा राग देश मोह हो रहा है, ऐसा विचार करो ये मेरा स्वभाव नहीं, राग देश करना मेरा स्वभाव नहीं, ये हमारी विभाव परिणति है, कर्म जन संयोग के कारण हो रहे, पर हमारा स्वभाव नहीं, ये विभाव है। अगर स्वभाव होता राग देश मोह तो फिर सिद्धों में भी पाया जाता ना, पर सिद्धों में नहीं होता है। अनुकूलता रहती है तो राग होता है और प्रतिकूलता है तो देश होता है। तो ये राग देश मोह को स्वभाव माना है, इसलिए संसार में बना हूँ। हम राग देश आदि को अपना स्वभाव मान के संसार में बने हैं। और अगर हम बार बार सोचें कि हमारे स्वभाव नहीं ये विभाव हैं तो क्या है, छूट जाएंगे। तो ये धीरे धीरे प्रयास करने से वह राग देश कम होते हैं। ये 10वें 11वें नंबर श्लोक में बता ही चुके हैं। राग देश द्वयी दीर्घ है नेताकर्षण कर्मणा अज्ञानात् स्वचरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमतसु। 2 ही कारण हैं संसार में भ्रमण के, राग और देश। और राग देश करते चले जा रहे हैं, उनका फल हमें निरंतर मिल रहा है। अब बताओ कौन सा समय जाता है जब व्यक्ति राग और देश नहीं करता हो, करता है। और जिससे कोई मतलब नहीं वो और ज़्यादा करता है। जो प्रयोजन भूत है अपन से संबंधित, फिर भी वह उसके बगैर हम अपना जीवन नहीं चला सकते, पर जिसके बगैर हम जीवन चलाते वो भी करते चले जा रहे। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर निर्ममत्व होना है तो ऐसा विचार करो, मैं अकेला हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगियों में श्रेष्ठ हूँ। और ये सभी जो कर्म की तथा शरीर के संयोग से उत्पन्न होने वाले राग देश मोह हैं, ये मुझसे सब प्रकार से अलग हैं। राग देश करना हमारा स्वभाव नहीं। तब जाके धीरे धीरे आप लगाएंगे, तब संसार छूटने की बात आएगी। राग देश भी नहीं छोड़ें और क्या करें, हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, ये संभव नहीं। तो स्वास्थ्य ठीक करना है तो परहेज तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं महाराज हम तो सब खाएंगे भी और दवाई भी खाएंगे और सब खाएंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। परहेज पहले आवश्यक है। आयुर्वेदिक तो डॉक्टर भले यही कहते हैं तुम तो सब खाओ और दवाई भी खाओ, पर वैद्य यही कहते नहीं, पहले परहेज फिर इसके बाद दवाई काम करेगी। आप परहेज नहीं करोगे ठीक नहीं होगी। इस तरह यह है आपका श्लोक हो गया। इसमें क्या पूछना आप पूछ सकते हैं। अगला, इस जीव को संसार में दुख क्यों भोगना पड़ता है। आचार्य महाराज कह रहे इस संसार में चारों गतियों में जीव दुख क्यों उठा रहे हैं, दुख उठाने का कारण क्या है। तो उसके लिए 28 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादेह देहिनाम, संयोगादिह देहिनाम, त्यजाम एनम तथा सर्वम, त्यजान एनम तथा सर्वम, मनो वाक
वाक आधा का है, बाक का एक साथ पढ़ें दोनों, क्योंकि बाक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। बाक काय कर्म भी, मनोवाकाय कर्म भी, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजामहीनम तथा सर्वम मनोवाकाय कर्म भी। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं यह देही नाम संयोगात दुख संदोय भागित्वम। इस संसार में जीवों को शरीर एवं कर्मों आदि के संयोग से दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। तथा एनम सर्वम मनो वाक्काय कर्म भी त्यजामि। इस कारण इन सब शरीर और कर्म के संयोग संबंध को, मन वचन और काय की क्रिया को छोड़ता हूँ। तो कह रहे आचार्य महाराज कि इस संसारी जीव को क्यों दुख भोगने पड़ रहे हैं, तो इस संसारी जीवों को शरीर और कर्मों के संयोग से दुख का भागीदार बनना पड़ रहा है। इस संसार में जीवों को दुख उठाने के दो कारण हैं, एक शरीर है और एक कर्म है। जब तक शरीर और कर्म रहेंगे तब तक इस संसारी प्राणी को इस संसार में दुख उठाना पड़ेगा। जीव तो सिद्ध भी हैं, पर उनमें ना शरीर का संयोग है और ना कर्म का संयोग है, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखों से दूर हैं। तो महाराज शरीर है तो शरीर के कारण दुख उठाने का कारण क्या है? शरीर है तो मकान चाहिए, चाहिए नहीं, मकान रहने चाहिए, और वो भी अप टू डेट चाहिए ना महाराज, सारी फैसिलिटीज उसमें होना चाहिए। साधन मकान में नहीं रहते हैं तो अप टू डेट मकान चाहिए, वही भी बहुमंजिली चाहिए, वही भी अच्छा लंबा चौड़ा चाहिए, और उसमें डेकोरेट होना चाहिए सारे कलर आदि को लेके जो कुछ है, तो वो भी सब चाहिए। तो ये सारी सब चीज़ें चाहिए है, गाड़ी भी चाहिए, और गाड़ी साधारण नहीं, नए मॉडल वाली गाड़ी चाहिए, नए नए। शरीर है तो शरीर के लिए वस्त्र भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, और भोजन भी चाहिए, सब चाहिए है, सब चाहिए है। और शरीर है तो शरीर में रोग भी हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इस शरीर के कारण ही इस आत्मा को दुख उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी पूरी सेवा आदि सब करना पड़ती है, इसकी मांग पूर्ति करना पड़ती है, और दुनिया में लोग क्या कहेंगे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना। इसलिए भी क्या होता है, बहुत पूर्ति के लिए आत्मा को दुख उठाना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे इस संसार में अनेकों चीज़ की पूर्ति किससे करना पड़ रही है? शरीर की पूर्ति करना पड़ रही है। कितनी? आप एक दिन विचार करके सोचो कि हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक शरीर की पूर्ति में कितने लगे हुए हैं। हम चाहें तो एक कम में भी काम निकाल सकते, भोजन पहनावा आदि को लेके हम चाहें तो बहुत अल्प में जीवन व्यतीत कर सकते। पर क्या है, दुनिया को देखने से लगता है कि हम बहुत साधारण तरीके से जीवन जी रहे हैं ना, तो फिर क्या लगता है अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना। तो इसलिए फिर कितना आ जाता है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि साधारण तरीके से संसार में रह के अगर तुम शरीर से तुम्हें काम लेना है, धर्म ध्यान करना है, साधना करना है, तो करते चले जाओ, तो धीरे धीरे छूट जाएगा। और क्या कह रहे हैं, और दूसरा कारण क्या है? कर्म। तो कर्म के कारण भी इस संसार में संसारी प्राणी को कष्ट उठाना पड़ रहा है। कर्म का ही तो पूरा खेल है। अशाता कर्म का उदय है
अब लाख प्रयास आप करें पर सुख का अनुभव आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक वह कर्म है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं इस असाता के कारणों को रोको, इस पाप के आश्रय के जो कारण उनको रोको, तो कर्म का संयोग नहीं बनेगा तो तुम दुखी नहीं होगे। पर असाता कर्म पाप के कारण आदि करोगे तो वो कर्म उदय में आएंगे, तुम्हें कष्ट होगा। तो अगर तुम सुख चाहते हो तो असाता कर्म के जो कारण हैं, पाप कर्म के कारण हैं, जो भी कष्टों के कारण हैं, इन कारणों को समाप्त करो। कौन कौन से कारण हैं? तो तत्वासूत्र के अभी 6 अध्याय में आपने पर्व में पढ़ा ही है, 10वां अध्याय। असाता वेदनी कर्म के आश्रय कौन से हैं? दुख, शोक, ताप, आपाक्रंदन, ये सारे कारण बताए हैं। और साता वेदनी के भूत, वृत्त, अनुकंपा, ये साता वेदनी के आश्रय हैं। तो ये दोनों कारण बताए हैं। तो कह रहे तथा एनम सर्वम मनोवाक काय कर्म भी तजानम, इस कारण इन सब शरीर और कर्म के संयोग के संबंधी से मन वचन काय की क्रिया को मैं छोड़ता हूँ। क्या कह रहे हैं? इस कारण शरीर और कर्म के कारण को दुख भोगना पड़ रहा है, दुख भोगने में शरीर और कर्म हैं, इसलिए इनको छोड़ता हूँ। अर्थात हम शरीर को छोड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। एक बार समाधि मरण हो जाए या और अच्छे अच्छे कोई काम हो जाए तो हमेशा के लिए शरीर छूट जाए, नहीं तो जब तक संसार है तब तक शरीर है। बिना शरीर के तो संसार में रह नहीं पाएंगे, रह जाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं उस शरीर को छोड़ने का प्रयास करो। कब छूटेगा यह शरीर? जब उन कर्मों का धीरे धीरे साधना के माध्यम से जाना होगा, तब इस संसार का अभाव होगा। बातों में काम होने वाला तो है नहीं ना। और कर्मों का भी अभाव तपों के माध्यम से, साधना के माध्यम से होगा, तो भाई कर्म भी जाएंगे। तो इन कारण से ही आप दुख छूट जाएंगे। ये 2 कारण तो हैं। और संयोग का अर्थ संबंध भी है। व्यर्थ की चर्चाओं से भी हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, व्यर्थ के संपर्क से भी जुड़ा है, जिसमें हमारा सिर्फ समय कट रहा है पर हमारे लाभ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा पर से भी संबंध नाता जुड़ा है जिसमें हमारा कीमती समय कहाँ जा रहा है। जिस समय में हम धर्म ध्यान अच्छे से करें, कुछ अच्छा कार्य करें, कर्मों को काटें, पुण्य का संचय करें, उनमें हम गंवाते चले जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम दुखी हैं ना। तो ऐसे अनेक किस्से और ऐसी उपलब्धियां होती हैं कि लोग बस व्यर्थ की चर्चाओं में काटते हैं। 3 लोग मिल गए, 3 लोगों ने सुना कि आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है। और तीनों ने विचार बनाया, चलो अपन देखने चलते हैं। तीनों का संपर्क हो गया था, तीनों देखने गए आगरा का ताजमहल अच्छे से। तीनों ने देखा। एक कहता है ताजमहल पसंद आ गया, बहुत बेहतरीन बना है और इसको खरीदना ही है। क्या करना है? खरीदना ही है। दूसरा कहता है जब हम बेचेंगे जब तो तुम खरीद पाओगे ना। तो तीसरा कहता है जब हम खाली करेंगे तब तो बेच पाओगे ना तुम। तीनों ऐसे गप्पी थे ना। तो ऐसे अनेकों कार्यों में, चर्चाओं में लोग समय को निकालते चले जा रहे हैं और लग रहा है हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक किस्से और अनेक बातें में व्यक्ति समय काट रहा है। इस तरह यह संयोग भी शरीर और कर्म का संयोग के साथ व्यक्ति का संपर्क भी है। आचार्य महाराज ने एक बार एक लाइन कही थी कि अपने को पर संपर्क से बचाओ। पर संपर्क हुआ नहीं कि वह कथा कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं। अपने को पर संपर्क से बचाओ। पर का संपर्क हुआ नहीं कि वह कथा कहाँ से कहाँ पहुँच जाती पता नहीं। 2 व्यक्ति मिलते, 4 व्यक्ति मिलते, संपर्क होता है, चर्चाएं यहाँ वहाँ की शुरू होती और क्या होता? कथा कहाँ से शुरू हुई पता नहीं, कहाँ पहुँच गई कोई पता नहीं। इनमें घंटों व्यतीत हो जाते हैं।
अपना काम छोड़ के इन चर्चाओं में लगे, सफाई देते रहे, नहीं हमारी बात सत्य हो जाए, भले 50 झूठ बोलना पड़े, बोलते हैं ना। वो कहता हमारी। तो इस तरह आचार्य कह रहे इन संपर्क और संबंधों को छोड़ो, इनमें अपने समय को इन्वेस्ट नहीं करके अच्छे कार्यों में लगाओ। क्या करें महाराज, नहीं छूटता, लोग बुराई मानते हैं। तो धीरे धीरे उनको समझाओ ना कि हम स्वाध्याय कुछ करते हैं और स्वाध्याय का कुछ असर तो हमें आना चाहिए ना। घाटोल में चतुर्मास के 3.5 महीने हो गए हैं ना, अब कितना, सिर्फ 1 माह शेष है। वही विशेष है, ये तो हम नहीं कहेंगे ना। विशेष का अर्थ क्या कहलाता है आप समझते हैं ना, विशेष तो विशेष ही कहलाता। अब तो उदासीनता है, विशेष नहीं थी। विशेष तो क्या थी, विशेष तो टेलर था। किस दिन टेलर था, 21 जून को टेलर दिखाया गया था, वो टेलर था। फिल्म तो देख ही रहे ना आप, फिल्म तो आप समझ रहे हैं कि कैसी फिल्म है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं ना। देखो अरहंतों में सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार द्रव्य मन तो माना है, पर भाव मन उनके अंदर नहीं है। भाव मन का अभाव होगा। अब उनको छाया ज्ञान होने से, केवल ज्ञान के माध्यम से वह सब कुछ आत्मा से जान रहे हैं। पर इसमें आचार्य महाराज का चिंतन है कि भाव मन भी होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना उसके ये काम नहीं होगा। आचार्य महाराज का ये चिंतन है। तो अरहंतों को संसारी आप कह रहे कि शरीर और मन, तो ये मानो कि जब मुनि में शरीर और मन है तो वह भी गृहस्थों जैसे शरीर और मन की खुशामद नहीं करते हैं। तो वहाँ तो अरहंतों में मोहिनी कर्म का ही अभाव हो गया, तो उसको शरीर की कोई रक्षा का भाव ही नहीं है। न संसारी जैसी गतियों में उनको भोजन कराना, उनको सुलाना, उनको ये चिंताएं, ये फिक्र, ये कुछ है ही नहीं उनके। शरीर होते हुए वो शरीर पर आश्रित नहीं है, मन होते हुए भी मन की गुलामी से वह दूर है। वह तो अपने आत्मा की चिंतन आदि में लगे हुए हैं, और उनका तो निश्चित ही है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होनी है नियम से। उनको जो आश्रय हो रहा है 13वें गुणस्थान में, आया और गया। पर संसारी प्राणी को जो सांपारिक आश्रय हो रहा है, आएगा, जितनी स्थिति होगी उतनी देर में रुकेगा और अपना फल देगा और बंद भी होगा, फिर उदय में आएगा। पर उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं है। वह संसारी होते ही भी अब उनका निर्माण निकट है, और आगामी आयु का बंद ही नहीं होना कि उन्हें किसी आयु में गति में जाना पड़े। ठीक हो गया समाधान। और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। अगला देखें, अनादिकालीन यह शरीर आदि का संयोग, उससे प्राप्त होने वाले यह दुखों की परंपरा किस भावना से दूर होगी। ये शिष्य कह रहा है कि अनादिकाल से हमारा शरीर आदि का संयोग बना है, और उससे हमें निरंतर दुख उठाते जा रहे हैं। तो ये परंपरा, ये शरीर और दुख की परंपरा से हम दूर कैसे होंगे, ये उपाय तो बताओ ना आप। तो इसलिए ये उपाय के लिए आचार्य महाराज 29 नंबर श्लोक दे रहे हैं, उसका उच्चारण करें। नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे मृत्यु कुतो भीतिर, नमे व्याधि कुतो व्यथा, नमे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि युवैतानि पुद्गले, ना युवैतानि पुद्गले,
न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं नैवैतानि पुद्गले। ठीक हो गया उच्चारण? कह रहे नए मे मृत्यु ना भीति कुता, तो कह रहे मेरी मृत्यु नहीं इसलिए भय कहाँ। मैं व्याधि ना कुता व्यथा, मुझे कोई रोग नहीं है अतः दुख कहाँ। अहम बालो ना वृद्धा ना युवा ना एतानी पुद्गले, ये बालक नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, युवा नहीं हूँ, ये सब स्त्रियाँ पुद्गल शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं। तो ये कह रहे हैं इस संयोग को आप छोड़ना चाहते हो, दुखों की परंपरा को समाप्त करना चाहते हो, तो क्या विचार करो, जब मेरी मृत्यु नहीं तो भय काहे का। क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो शरीर की होती है। आत्मा तो क्या करता है, जैसे शरीर अपन कपड़े, आप कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा कपड़े की तरह अनेक पर्यायों को बदलता है। शरीर अपना हो तो दुख हो, शरीर हमारा है ही नहीं, इसलिए दुख काहे का। भय मत करो, भय करने से मृत्यु नहीं छूटेगी। हम सोचेंगे हमें भय उत्पन्न करें, महाराज मरण हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमारा कहना ये है कि क्या भय करने से मृत्यु छूट जाएगी, क्या ये सोचने से भय हो नहीं। आचार्य महाराज ने एक बार, आचार्य महाराज से किसी ने एक बार कहा कि मरण हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो आचार्य महाराज ने कहा ऐसे जीते भी रहोगे तो क्या करोगे, कैसे जीते रहोगे। अगर अपने जीवन में तुमने नियम संयम धारण नहीं किया, कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, पुण्य संचय नहीं किया, तो ऐसे जीने से भी तो क्या कर पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि आगामी गलत आयु तुम्हें प्राप्त होना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु नहीं से भय काएगा। तो मनुष्य पर्याय बड़े पुण्य से मिली है। अगर यहाँ रह के आपने अच्छे से धर्म ध्यान किया, भगवान की पूजन की, भक्ति की, अच्छे से दान दिया, तप किए, जाप किए और अच्छे से सच्चे देव सास गुरु की आराधना करके सम्यक दर्शन पूर्वक मरण हुआ, तो आचार्य कह रहे कोई चिंता की बात नहीं। कभी भी मरण तुम्हारा होगा तो तुम्हारा क्या है, तुम्हें वैमानिक देवों में ही तुम्हारा जन्म होना। क्यों होना? क्योंकि तुमने सब काम अच्छे किए। कब? जब पहले किसी आयु का बंध नहीं हुआ हो तब। अगर हो गया तो क्या है, हो गया तो फिर तो जाना ही है ना, हो गया तो जाना है, और नहीं हुआ तो भी जाना है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं भय मत करो। जो मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली हुई है उसमें अपने जीवन को अच्छे से पुण्य कार्यों से सजो। सुबह शाम रात्रि आदि में जो भी आपको अपने घर गृहस्थी काम को छोड़ के जो समय मिल रहा है वो अच्छे कामों में व्यतीत करो, अपनी भावना को अच्छे बनाओ। बस मरण की कोई चिंता नहीं। तुम नियम से कहाँ अच्छी जगह पहुँचोगे, पर अगर तुम बुरे कामों में लगे हुए हो, अच्छे कार्य कर नहीं रहे हो, तो भय करने से भी क्या है, वो भी निश्चित है, जाना है। तो इसलिए कह रहे हैं मृत्यु नहीं। और मैं व्याधि ना कुता व्यथा, और मुझे कोई रोग नहीं अथा दुख काय का। हमें कोई रोग नहीं है। रोग तो किस में, शरीर में होता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए हमारे शरीर में रोग होता है, आत्मा में हमें कोई दुख कहाँ। जब कोई रोग नहीं है, हमें आत्मा में कोई रोग नहीं है, बस एक ही रोग है, कौन सा, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, उस रोग को छोड़ना है। अहम बाला ना वृद्धा ना युवा ना एतानी पुद्गले। तो कह रहे ना मैं बालक नहीं हूँ, मैं वृद्ध नहीं हूँ और मैं युवा नहीं हूँ। ये सब स्त्रियाँ पौद्गलिक शरीर में होती हैं, आत्मा में
नहीं। तो क्या कह रहे हैं, बालक, वृद्ध और युवा ये आत्मा की परिणतियाँ नहीं हैं। आत्मा में कभी ना आत्मा ना एक अंश कभी बढ़ती है और ना कभी घटती है। आत्मा हमेशा ऐसी रहती है। ये तो शरीर की स्थिति है कि वह बालक था तो युवा हो गया, युवा था तो वृद्ध हो गया। ये तो शरीर में परिवर्तन होता है उम्र के हिसाब से, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और शरीर की देखने से ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये तो जो पुद्गल किसे कहते हैं, जो किसी अंश में गलता है और किसी अंश में घटता है, उसको पुद्गल बोलते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि अनादिकालीन ये शरीर का संयोग और उससे प्राप्त होने वाले दुखों की जो परंपरा है उसको दूर करना है। तो ये सोचो कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर का ही मरण होता है। वो मरण होना निश्चित है, ये मरण होगा, पर हम इस मनुष्य पर्याय में अच्छे काम करें, यहाँ वहाँ के कामों में नहीं लगें, मन को शुद्धि बनाएं। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा आगामी जीवन सुंदर बन जाएगा। और नहीं करेंगे तो सिर्फ पछताना ही लगेगा हाथ। क्योंकि आगामी पर्याय क्या मिली, देवों में भी उत्पन्न हो गए मान के चलो, पर देवों में कोई संयम नहीं है, कोई नियम आदि का नहीं है। और नरकों में पहुंच गए तो फिर तो बात ही ख़त्म है ना। वहाँ क्या है, तो वहाँ तो बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है खेलने के लिए, अच्छे से खेलते रहो। और तिरंचों में भी तरह तरह के कष्ट हैं। तो इस तरह यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, वरना समय तो आपका हो गया। संस्मरण आपको सुनाना तो आपको सुना देते हैं, ठीक है। क्या तो क्या दिक्कत है, तो उसमें बहिरात्मा ज़्यादा है ना, संसार में बहिरात्मा सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए पहले रख दिया। परमात्मा भी आप पहले रख देते तो भी आप कहते कि परमात्मा पहले रख दिया। वो तो कुछ भी रखते तो आप प्रश्न तो आते ही ना सामने। अब आचार्य की क्या विवक्षा रही इसमें, तो बहिरात्मा सबसे ज़्यादा है ना संसार में, है कि नहीं। और क्या, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है, जिससे देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, ठीक है। आचार्य महाराज जबलपुर मड़िया जी में विराजमान थे। गर्मी का समय था और गर्मी होने के कारण शाम को आचार्य महाराज एक मैदान में शामय करने के लिए बैठ गए। जो पास में सेवा दल के लोग खड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि आचार्य महाराज आज मैदान में शामय करने बैठे हैं और अगर हम किसी तरह की व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो लोग सामयिक में बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो उन्होंने आचार्य महाराज के पार्टी के आसपास सभी ओर से टेबल की व्यवस्था कर दी ताकि लोग आचार्य महाराज के समीप ना जाएं। और इस तरह आचार्य महाराज की सामयिक जैसी पूर्ण हुई और सामयिक पूर्ण करके आचार्य महाराज पार्टी पे बैठे थे और एक बालक ने देखा कि आचार्य महाराज सामयिक कर चुके हैं। उसका भाव था कि हमें आचार्य महाराज की आज वैयावृत्ति करना है। और वह उत्साह के साथ जहाँ वो खड़ा था दौड़ लगाते हुए आचार्य महाराज तक जाने का उसने प्रयास किया, पर टेबलों से टकरा के वह गिर पड़ा और गिर जाने से हल्की सी उसको चोट जैसी आ गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और यह आवाज़ जैसी आचार्य महाराज तक पहुंची कि वह बालक रो रहा है। आचार्य महाराज ने उसको संकेत से अपने समीप बुलाया और अपने पैर आगे बढ़ा दिए। लो तुम अच्छे से वैयावृत्ति कर लो। ये है आचार्य महाराज का दया भाव, कृपा भाव। ये आचार्य महाराज की गुणवत्ता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि।
चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस मानस।